1949 में अमेरिका के एक आम से घर में कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जिसके बारे में लोग आज भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो एक मेंटल इलनेस थी, एक कोई इलाबरेटेड लाई, या फिर सच में कोई दूसरी दुनिया की ताकत का काम। एक छोटा लड़का, एक रिलीजियस फैमिली और एक ऐसा एग्जॉर्सिज्म जिसने इंस्पायर किया दुनिया की सबसे हॉरर फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट को। लेकिन मूवी तो सिर्फ मूवी थी। असल सवाल ये है कि उस रियल केस में क्या हुआ था, और अगर ये सब सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन था तो इतने प्रीस्ट, इतने विटनेस एंड इतने सारे रियल रिपोर्ट्स क्यों सामने आए। आज हम जानेंगे द रियल एग्जॉर्सिज्म बिहाइंड द एग्जॉर्सिस्ट। ये कहानी शुरू होती है 1940s के अमेरिका से। उस लड़के की एग्जैक्ट आइडेंटिटी तो आज तक ऑफिशियल नहीं की गई है। प्राइवेसी रीजंस की वजह से उसे फेक नाम दिए गए। इस केस से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स और चर्च डॉक्यूमेंट सामने आए, उन्होंने इस केस को हॉरर हिस्ट्री का सबसे फेमस एलिस्ट पोजीशन केस बना दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये लड़का एक नॉर्मल टीनेजर था, ना ही कोई वायलेंट हिस्ट्री, ना ही कोई स्ट्रेंज बिहेवियर। लेकिन एक इंसान ऐसा था उसकी लाइफ में जिसका उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और वो थी उसकी आंट। उसकी आंट स्पिरिचुअलिज्म में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती थी। ओइजा बोर्ड, स्पिरिट्स, पैरानॉर्मल कम्युनिकेशंस, एंड एलिजली उसने ही इस लड़के को ओइजा बोर्ड यूज़ करना सिखाया था। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ा डिस्टर्बिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसकी आंट की मौत हो जाती है, एंड उसकी मौत के बाद घर में अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। शुरुआत में फैमिली ने इग्नोर किया। उन्हें लगा कि ये नॉर्मल आवाज़ें हैं, क्योंकि उनका घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था। बट धीरे धीरे वो आवाज़ें रेगुलर होने लगी। रात को दीवारों पर स्क्रैचिंग साउंड्स, फुटस्टेप्स, फर्नीचर्स का खुद ब खुद हिलना। एंड सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ तब हुई जब एक दिन उस लड़के का बेड वायलेंटली शेक करने लगा। इतना ज़्यादा वायलेंटली कि उनका पूरा परिवार पैनिक कर गया। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सिर्फ रात तक सीमित नहीं रही। अब ये स्ट्रेंज इंसिडेंट्स दिन में भी होने लगे थे। फैमिली जेन्युइनली डर गई। उन्होंने डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया, साइकोलॉजिस्ट को, एंड इवन मेडिकल एक्सपर्ट्स तक को भी, बट उन्हें कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया। और फिर वो इंसिडेंट आया जिसने इस केस को लेजेंडरी बना दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस लड़के के बॉडी पर स्क्रैचेस अपीयर होने लगे, कभी रैंडम लाइंस एंड कभी तो वर्ड्स। कुछ विटनेसेस ने क्लेम किया कि उस लड़के के स्किन पर हेल और लुइस जैसे वर्ड्स तक अपीयर होने लगे थे। एंड ऑब्वियसली आज के टाइम कई सारे रिसर्चर्स इस बात को क्लेम करते हैं कि वो सारे स्क्रैचेस सेल्फ इन्फ्लिक्टेड भी हो सकते थे, या फिर कोई मेंटल इलनेस का भी नतीजा हो सकते थे। बट उस टाइम पर फैमिली फुल्ली कन्विंस्ड हो चुकी थी कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उन्हें मेडिकली भी कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं मिले थे। और यहीं पे इस केस में चर्च ऑफिशियली इन्वॉल्व हुआ। कैथोलिक प्रीस्ट को कांटेक्ट किया गया। स्टार्टिंग में प्रीस्ट भी स्पेक्टिकल थे, क्योंकि चर्च हर स्ट्रेंज बिहेवियर को पोजेशन नहीं मानता। बट जब उन्होंने भी उस लड़के को काफ़ी टाइम तक ऑब्जर्व किया तो उन लोगों को भी कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रेयर्स के वक्त वो लड़का काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाता था। लैटिन प्रेयर्स के वक्त वो लड़का काफ़ी ज़्यादा वायलेंटली चीखता और चिल्लाता था। एंड कुछ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग उस लड़के की आवाज़ तक बदल जाती थी। एक प्रीस्ट ने क्लेम किया था कि उस लड़के के अंदर एक अननेचुरल ताकत है। सिचुएशन अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। चर्च ने डिसाइड किया कि अब एक्सॉर्सिज्म करना ही पड़ेगा, एंड यहाँ से स्टोरी और ज़्यादा डार्क फेस में एंटर करती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मल्टीपल एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए।
लीड प्रीस्ट में एक नाम फ्रीक्वेंटली मेंशन होता है, फादर विलियम बोर्डन का। एग्जॉर्सिज्म सेशंस कई हफ्तों तक चलते थे। रूम में प्रेयर्स होती थीं, लैटिन चैंट्स होते थे, होली वाटर का यूज़ किया जाता था एंड क्रॉसेस का भी यूज़ किया जाता था। और हर सेशंस के दौरान वो लड़का और भी ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो लड़का काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था एंड वो प्रीस्ट पर थूकता था, चिल्लाता था एंड इवन उन्हें हार्म तक करने की कोशिश करता था। इवन एक काफ़ी फेमस इंसिडेंट में एक प्रीस्ट को बेड के स्प्रिंग से इंजरी भी हुई थी। कुछ विटनेस ने क्लेम किया कि वो लड़का दूसरी लैंग्वेज बोलता था, कोई अननोन लैंग्वेज। एंड सबसे डिस्टर्बिंग चीज़, एग्जॉर्सिज्म के फाइनल फेस में उस लड़के ने एक ऐसी आवाज़ में बात की जो उसकी नॉर्मल वॉइस नहीं थी। लेकिन फिर एक फाइनल कन्फ्रंटेशन हुआ। चर्च के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फाइनल रिचुअल्स में वो लड़का धीरे धीरे काम होने लगा एंड उसने कहा, सेंट माइकल डिफीटेड सैटन। उसके बाद वो लड़का अपनी नॉर्मल लाइफ में रिटर्न कर गया, एटलीस्ट ऑफिशियली। लेकिन कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होती। 1949 का ये केस इवेंचुअली एक राइटर तक पहुँचा, विलियम पीटर ब्लैटी। उन्होंने इस एग्जॉर्सिज्म के बारे में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल से पढ़ा एंड वही आर्टिकल इंस्पिरेशन बना एक नॉवेल के लिए, द एग्जॉर्सिस्ट। 1971 में वो नॉवेल रिलीज़ हुई एंड 1973 में उस नॉवेल पर बेस्ड एक मूवी रिलीज़ हुई थिएटर में। मूवी डिस्टर्बिंगली रियलिस्टिक थी, रिलीजियस इमेजरी, पोजेशन सीन्स, डिस्टर्बिंग साउंड डिज़ाइंस। 1970s के ऑडियंस के लिए ये एक्सपीरियंस शॉकिंग था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लोग थिएटर्स में बेहोश हो रहे थे, कुछ लोग वॉमिट कर रहे थे एंड कुछ पैनिक अटैक्स एक्सपीरियंस कर रहे थे। और धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि द एग्जॉर्सिस्ट मूवी कर्स्ड है। फिर मूवी प्रोडक्शन के अराउंड कई सारे स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ रिपोर्ट होने लगी। सबसे फेमस इंसिडेंट है सेट फायर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक मिस्टीरियस फायर ने पूरे सेट को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रोडक्शन के दौरान लोगों को इंजरीज भी हुई। एक्टर्स एंड क्रू मेंबर्स के रिलेटिव्स की डेथ भी रिपोर्ट में मेंशन है। मैंने पर्सनली इस केस को काफ़ी क्लोजली पढ़ा, कई आर्टिकल्स, कई रिसर्चेस एंड कई सारे आर्काइव्स। एंड मैं जो पर्सनली समझ पाया हूँ कि ये इंसिडेंट जिस भी लड़के के साथ हुआ था उसे किसी भी तरीके की अटेंशन की ज़रूरत नहीं थी। एंड इवन ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से उस लड़के का नाम आज सदियों बाद तक एनोनिमस ही है। तो कुछ रिसर्चर्स का ये पॉइंट तो बिल्कुल इनवैलिड है कि उस लड़के ने ये सब सिर्फ नाटक किया था अटेंशन पाने के लिए। अब ये केस सच में कोई डेमोनिक पोजीशन था या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये चीज़ तो आज तक प्रूवन नहीं है एंड शायद ये कभी प्रूव हो भी नहीं पाएगी। तो अगर आपको भी ऐसी ही रियल हॉरर केसेस एंड स्टोरीज़ पसंद हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी कई सारी रियल हॉरर स्टोरीज़ आने वाली हैं। एंड एट लास्ट आपके लिए एक सवाल, इस केस को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, ये पोजीशन था, साइकोलॉजिकल इलनेस या कुछ और? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।